जीतन राम मांझी जी का क्या होगा ये तो हम और आप सबको अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उनके साथ भी आने वाले वक्त में क्या होगा। जीतन राम मांझी का जो ये जीजे का जो ये बयान है कहीं ना कहीं बिल्कुल ये बेबुनियाद और कोई तरीके वाला बयान नहीं। जब तक नीतीश कुमार जी के साथ थे कहीं ना कहीं उसका बयान सलीके का आ रहा था। वो एक जीतन राम मांझी जी जो है बड़े सुलझे हुए इंसान हैं, लेकिन इस तरह का बयान वो किसी के इशारे पे दे रहे हैं या ख़ुद दे रहे हैं ये चिंता का विषय है। क्योंकि शेरशाहवादी बिरादरी के बारे में जो उन्होंने बयान दिया है वो कोई आज 10 साल 20 साल 25 साल 50 साल से नहीं है। उनका इतिहास आज कई सौ साल पुराना है। तो आप इतने दिनों से कहाँ थे जो इस तरह का आज बयानबाजी कर रहे हैं? कहीं ना कहीं उनका मन है या वो शायद वो एनडीए इसमें शामिल होने का उनका इरादा है या शामिल हो गए होंगे अंदरूनी, जो इस तरह का बेतुकी बयानबाजी कर रहे हैं वो। और इस तरह का बयानबाजी से सीमांचल में किसी तरह का कोई नुकसान किसी को होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ की अवाम, यहाँ के जो लोग हैं ये मिलजुल के रहने वाले लोग हैं। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चाहे वो शेरशाहवादी हो दलित हो सभी लोग मिलजुल के रहने वाले हैं। अगर इस तरह का कोई प्रोपगेंडा होता तो इन लोगों के ख़िलाफ़ पहले से ही कहीं ना कोई मामला होता। आज तक जब किसी तरह का कोई बात या इनके द्वारा किसी तरीके से किसी को कोई प्रताड़ित का कोई मामला आज तक नहीं आया है, तो जाहिर सी बात है कि ये जीतन राम मांझी का जो ये जीजे का जो ये बयान है कहीं ना कहीं बिल्कुल ये बेबुनियाद और कोई तरीके वाला बयान नहीं है। क्योंकि वो एक मेहनती कौम है। मुसलमानों में अगर आज के दिन में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अगर मेहनत करने वाला कोई कौम है, मेहनत के बलबूते में अगर कोई आज खड़ा हुआ है तो ये हमको लगता है कि शेरशाहवादी बिरादरी से अच्छा मेहनती कौम कोई नहीं है। सिख हो या सैयद हो या सिया हो, कितना भी बिरादरी है, लेकिन आज के दौर में अगर सीमांचल में सबसे ज़्यादा मेहनती कौम है, बंजरों में अगर फसल उगाने का काम अगर इस इलाके में किया है तो वो शेरशाहवादी बिरादरी भाई हमारा किया है। और सब लोगों का, बड़े बड़े ज़मींदारों का भी ज़मीन वो लोग जोत करके आज अपनी स्थिति को वो लोग मजबूत किया है सिर्फ मेहनत के बलबूते पर। तो कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी का ये जो बयान है ये कहीं ना कहीं निंदनीय है और इस तरह का बयान उनको नहीं देना चाहिए। क्योंकि आप देश का, बिहार राज्य का मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कम से कम इस तरह का बयान की उम्मीद आपसे नहीं की जा सकती थी। इसीलिए उनको इस तरह का बयान में थोड़ा विचार करना चाहिए। इस बात से जाहिर होता है कि एनआरसी लगाने की बात कर रहे हैं क्या? देखिए, एनआरसी में, जबकि एनआरसी का मुद्दा जो आया था तो एनआरसी के मुद्दे में जो बंगाली रिफ्यूजी भाई हैं हमारे हिंदू भाई वो भी आता है। इसीलिए ये मुद्दा ये लोग फ़िलहाल अभी बैकफुट में लेके आ गया है। लेकिन ये मुद्दा कहीं ना कहीं, क्योंकि ये बीजेपी की मानसिकता रही है कि नया नया मुद्दा ला करके पुराने मुद्दे को भटकाना है, तो ये मुद्दा फिर कभी भी सामने आ सकता है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जीतन राम मांझी को ये सोचना चाहिए कि आप शेड्यूल कास्ट का नेता हैं। आप अगर किसी को घर की जलाने की बात करते हैं तो हमको नहीं लगता है कि आपका घर भी बचेगा। इसीलिए कम से कम बयानबाजी करें तो सोच समझ करके बयानबाजी करें। आज अगर आपका बीजेपी में जाने का मन है तो जाइए, लेकिन बीजेपी में जाने का, देखिए इस देश में जब पिछड़ा अति पिछड़ा का राष्ट्रपति बनता है, जब वो राष्ट्रपति मंदिर में पूजा करने जाता है तो शुद्धिकरण किया जाता है ये बड़े जाति के लोगों के द्वारा। तो जाहिर सी बात है कि जीतन राम मांझी जी का क्या होगा ये तो हम और आप सबको अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उनके साथ भी आने वाले वक्त में क्या होगा। इसीलिए मैं जीतन राम मांझी जी जो हमारे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनसे मैं आग्रह करता हूं कि कम से कम आप सोच समझ करके बयान दें। इस तरह का अनाप शनाप बयानबाजी आपको कतई शोभा नहीं देता है। क्योंकि आप अपने, कम से कम अपने कास्ट को भी देखें कि आप किस कास्ट से आते हैं। आपको अभी शायद बड़ा जगह या बड़ा मुकाम मिल रहा